हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो एसएससी जानते हैं आप सभी। तो सीपीओ में जो है वैकेंसी, एसएससी सीपीओ में वैकेंसी आया हुआ है और वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आया है। तो चलिए हम देखते हैं ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू क्या है इसमें। डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो 10 अगस्त से स्टार्ट है 30 अगस्त तक। लास्ट डेट की बात करें तो वो 30 अगस्त है 11 बजे रात को, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 31/8 तक जो है आप लोग कर सकते हो। और यहां पे देखिए, चलिए देखिए एक चीज देखना यहां पे कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त है और ऑफलाइन जो है वो 30 अगस्त है, दोनों के दोनों 30 अगस्त। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 31/8। और चलान के थ्रू अगर करना है आपको तो 31/8। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन का बात करें तो 1/9। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर 2022 में होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इस बात का मैंने आपको बता दिया है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, सैलरी की बात करें तो लेवल 6 के हिसाब से 35,400 सैलरी रहेगा और 1,12,000 के आसपास में आपका बीच में सैलरी जो है वो लाई करेगा। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे जीडी था, सीएपीएफ, और यहाँ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है, मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। द टोटल पोस्ट कैरीज स्केल ऑफ RS 35,400। सैलरी जो है यहाँ पे भी दोनों का सेम रखा गया है। अब यहाँ पे हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। वैकेंसी सब इंस्पेक्टर, सबसे पहला सब इंस्पेक्टर है, तो जिसमें यहाँ पे ध्यान देना कि ओपन 79 जो है पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी 42, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, टोटल 180 पोस्ट है। एक सर्विसमैन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 0। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 13। एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 12 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में 12 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 6, 3 एससी के लिए, एसटी के लिए 2 और टोटल मिला के हो गए 23, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए टोटल जो है आपका अनरिजर्व में 103, ओबीसी में 54 यानी कि 54, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 228 है। सब इंस्पेक्टर यहां पे इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए बात करें तो अनरिजर्व के लिए 51, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, टोटल हो गए 112। अब ये हो गया। अब यहां पे सब इंस्पेक्टर जो है जीडी इन कैप, देखो अब मैं ना यहां पे पूरा फुल बताऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बीएसएफ में जो है मेल के लिए जो है यहां पे बात करें तो मेल के लिए जो है, अब देखो ये पूरा अगर मैं इतना बोलने लगूं ना तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको मैं शॉर्टकट में कैसे बताता हूं सुनिएगा। बीएसएफ के लिए जो है मेल और फीमेल में, मेल के लिए 133 और यहां पे फीमेल के लिए 7 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है और एक जो है यहां पे पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए ओबीसी के लिए 104 और ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 58 और यहां पे एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 21 और एसटी के लिए यहां पे फिर से फीमेल में महिला के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 336 और यहां 17। तो मैं यहां पे आपको अब ऐसे बताऊंगा, सुनिएगा। बीएसएफ में तो आपको मैं बताया अलग अलग करके। सीआईएसएफ में जो है मेल के लिए 77 और फीमेल के लिए 9, टोटल मिला के हो गए 86। सीआरपीएफ के लिए मेल में 3006 पोस्ट आया है, सोच लो, भर भर के वैकेंसी है। फीमेल के लिए 106 पोस्ट है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो है मेल के लिए वो 162 है और फीमेल के लिए 29 है। एसएसबी के लिए मेल 210 है पर फीमेल के लिए 8 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3791 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 169 और टोटल मिला के हो गए 3960। तो 4000 के आसपास वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। तो ये लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है एज की अगर हम बात करें तो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 से 25। 20 से 25 आपका एज होना चाहिए एज ऑन द 1/1/2022, 1 जनवरी 2022। तो यानी कि आपका 2/1/1997 से 1/1/2022 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए
और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विडो जो होती है महिला या तलाकशुदा महिला हो गई या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट, तो उनको 35 वर्ष तक दिया गया है। ठीक है, विडो डाइवर्स मोमेंट देखो। तो चलिए ये तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। तो यहां पे मैंने डेट, लास्ट डेट बता दिया, शुरुआत डेट बता दिया, अच्छा खासा वैकेंसी आया है, सैलरी बता दिया। जो मेन पॉइंट था ना मैंने आपको लगभग में बता दिया है। अब ये हाइट कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए इस बात का, और इसका लास्ट डेट जो है वो 30/8/2022 है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि 30 अगस्त 2022 जो है इस फॉर्म का लास्ट डेट है। अब फी पेमेंट की बात करें तो 100 रुपया रखा गया है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC और ST, एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फी। तो ध्यान देना है इसमें कि उन लोगों को फी जो है बिल्कुल मुफ्त है, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करें तो एड्रेस ऑफ रीजनल वो ऑफिस वेबसाइट, तो सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि आगरा हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया। तो ये जो है पूर्णिया हो गया। सेंट्रल रीजन जो है इसका बात करें तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और रीजनल डायरेक्ट CR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 34A महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन प्रयागराज, ये हो गया। तो सबका जो है अलग अलग, ईस्टर्न का अलग हो गया, बेंगलुरु जो कर्नाटका केरला रीजन है वो अलग हो गया। तो आप जो है अलग अलग जो है सबका अलग अलग रीजन है, इस हिसाब से जो है आप लोग फॉर्म जो है आप डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो है आपका एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि सर सिलेबस क्या रहेगा इसका SSC CPU का, तो एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जिसे बोलते हैं, और दूसरा फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट PET, पेपर 2 एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME। All these stages of the examination are mandatory. Detail of these paper test as follow. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 50 मार्क्स का आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कंप्रिहेंशन की बात करें तो 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 घंटा का एग्जाम होगा। पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 200 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स और 2 घंटा। तो आपका सेकेंड वाले में सीधा सीधी मेंशन कर दिया है इंग्लिश होगा। ठीक है, और क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो बाइलिंगुअल रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ कुछ जो है आपको NCC सर्टिफिकेट अगर होगा आपको तो 10 मार्क्स जो है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। NCC B सर्टिफिकेट होगा तो 6 मार्क्स 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और NCC A सर्टिफिकेट होगा तो 4 मार्क्स 2% जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स। तो बोनस मार्क्स इन पेपर आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब मेंशन NCC कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा। अब देखिए ये जो है ना सिलेबस है, ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ये जो है जनरल नॉलेज का सिलेबस है, ये जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये सब सिलेबस है। आपको सिलेबस अगर जिक्र करना है तो हमें आप वीडियो जरूर बताएंगे सर सिलेबस भी जिक्र कर दीजिए, तो सब कुछ मैं आपको बता दूं। तो ये SSC CPU में जो वैकेंसी आया हुआ है सब इंस्पेक्टर GD के पोस्ट के लिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और हम लोग मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। हमारी सरकारी नौकरी चैनल हमेशा चाहती है कि आपको हमेशा फास्ट अपडेट मिले सरकारी नौकरी का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।